नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बांकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बांकेलाल और मोतियाबिंद। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। विशालगढ़ के भयंकर वन में एक शाम, हम तुझ पर प्रसन्न हुए वत्स मोतियाबिंद। अब प्याज काटना बंद करो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया शैतान टपोरी। अगर आप कुछ दिन और दर्शन ना देते तो मैं प्याज काट काट कर आपकी, मेरा मतलब अपनी आंखें अंधी कर देता। हमें भी इसी भय से आना पड़ा। इस भक्त ने मुझे बुलाने का बेईमानी भरा रास्ता चुना है। मैं भी इसे सबक सिखाऊंगा। अब वर मांगो वत्स। मुझे मोतियाबिंद हो गया है टपोरी देवता। मेरी आंखें धीरे धीरे अंधी होती जा रही है। मेरा मोतियाबिंद ठीक करके मेरे चक्षुओं को नई रोशनी दे दो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वत्स मोतियाबिंद, मैं तुम्हें नई आंखें ही दे दूंगा, किंतु पहले तुम्हें 11 जोड़ी आंखें मुझे भेंट में देनी होगी। वो तो मैं कल ही दे दूंगा। मेरे पड़ोस में कसाई की दुकान है। वो रोज 11 बकरे काटता है और आंखें कौवे को खिला देता है। मैं उससे सारी आंखें ले लूंगा। घना सियाना बनना लागरिया से। तब तो मैं तुझे भी उल्लू की आंखें ही दूंगा, जो केवल रात्रि में ही देख सकती है। नहीं, मुझे इंसानों की आंखें चाहिए। तो फिर जा, राज्यकार में लिप्त 11 ऐसे लोगों की आंखें मेरे लिए भेंट में लेकर आ, जिन्हें अपनी आंखों की इच्छा ना रहे और वो खुद ये कहे कि काश ये आंखें ना होती। मगर ये कार्य अमावस्या का चांद निकलने से पहले जरूर पूरा होना चाहिए। अब मैं तुझे एक मंत्र भी देता हूं। मेरा बताया मंत्र बोलकर लोगों की आंखें में तरह तरह के विकार भी पैदा कर सकेगा। ऐसा क्या? तो फिर टपोरी देवता, जल्दी से मुझे वो मंत्र बताओ। टपोरी देवता ने उसे जल्दी से मंत्र भी बता दिया। और हाँ, अगर भूलवश किसी गलत आदमी की आंखें निकल जाए तो उन्हें आंखें निकालने के तीसरे सूर्योदय से पूर्व उल्टा मंत्र बोलकर ठीक किया जा सकता है। वत्स, जैसे ही तुम 11 जोड़ी आंखें प्राप्त करके मुझे पुकारोगे तो मैं एक उड़ानयान तुम्हारे पास भेज दूंगा, जिस पर सवार होकर तुम यहां पहुंच जाओगे। मगर अब तू जल्दी से यहां से रपट ले वत्स, क्योंकि हमें 11 जोड़ी आंखें शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए। देवता से विदा लेकर मोतियाबिंद विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। जो हुक्म बादशाह हो, तो मैं तो चला, जिधर चले रास्ता। मोतियाबिंद के रूप में मुसीबत विशालगढ़ में प्रवेश कर गई। राज्य कार्य में लिप्त व्यक्तियों में तो सैनिक, दरबारी, मंत्री, राजा, रानी सभी आ गए। लो, नगर में प्रवेश के साथ ही मेरे सामने पड़ गया राजधोबी। इसी से अपना अभियान शुरू करता हूं। अजीब आदमी है, देख रहा है कि मैं और मेरे गधे आ रहे हैं, फिर भी राह रोके खड़ा है। राजधोबी जैसे ही मोतियाबिंद के निकट आकर रुका। राजधोबी, मंत्र सुन। भैंसे की आंख होती है, गधे की भी आंख होती है, अंधे की भी आंख होती है, पर वो देख नहीं सकती। भेंगे की भी आंख होती है, पर उसे एक के 4 दिखते हैं। काने की एक आंख होती है, उसे दुनिया आधी दिखती है। भगवान की आंखें अनेक होती है। बेशर्मे की आंखें में पानी नहीं होता, मगरमच्छ की आंखों में पानी ही पानी होता है। मगर अभी और है। आंख नीचे हुई तो हया बन गई, आंख ऊंची हुई तो दुआ बन गई, आंखें उठकर झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुककर उठी तो सजा बन गई। छींक मारते वक्त किसी की भी आंखें खुली नहीं रहती। आंखें बातें भी करती है, आंखें हंसती भी है। आंखें चलती भी है, आंखें फड़फड़ाती भी है। राजधोबी, इस सारी सच्चाई को कर स्वीकार। देख, तेरी आंखों में आ गया विकार। और ये छू, अब ये कभी झपकेगी नहीं। मैंने ये विकार इसलिए पैदा किया है क्योंकि वो देख, आ रही है भला क्या आंधी। हटने का है रे मेरी राह से, क्योंकि मैं हूं मतवाली आंधी।
धूल के ना जाने कितने कण राजधोबी की आंखों से टकराए। वो तो पल के झपका भी नहीं सकता था, बंद कैसे करता। आ धूल कण सूलों के समान मेरी आंखों से टकरा रहे हैं और मैं आंखें बंद भी नहीं कर पा रहा हूं। ठेचू, अबे गधा, तू मुझे कहता है गधों जैसी हरकतें खुद कर रहा है। अबे आंखें बंद नहीं हो रही है तो आंखें ढकता क्यों नहीं, आदमी कहीं के। ठेचू, देर से ही सही पर राजधोबी को अक्ल आई, मगर आंखें ढकने के बाद भी मेरे नेत्रों की पीड़ा कम नहीं हो रही है। जल जल मुझे इस पीड़ा से बचा सकता है। ढेंचू, अरे ओ ढेंचू, कहां मर गया रे तू गधे। तूने तो नदी देख रखी है ना, राजवस्त्र धोने के लिए तू मेरे साथ वहां जाता है। चल मुझे वहां लेकर चल, वरना मैं मर जाऊंगा। ओह ढेंचू, अबे पागल है क्या बे, इस आंधी में तुझे वहां कैसे लेकर जाऊंगा। आंधी तो रुकने दे और नीचे उतर जा, वरना दूंगा कस के एक दुलत्ती। ढेंचू, ओह ये ढेंचू तो हिलकर भी नहीं दे रहा। इस भयानक तड़प से तो अच्छा था मेरी आंखें ही ना होती। हे भगवान, या तो आंधी बंद कर दे या मेरी आंखें ले ले। राजधोबी के मुंह से ये सब निकलते ही वहां खड़े मोतियाबिंद की बंद आंखें भी बुरी तरह से चमक उठी। वाह, बन गया काम। जबकि राजधोबी की आंखें उसकी कटोरियों से बाहर निकल पड़ी। अच्छा भैया राजधोबी, जय राम जी की। आए, मेरी आंखें हल्की कैसी हो गई। जबकि इधर, ओह मेरे हथेली का वजन बढ़ गया है, यानी कि एक जोड़ी आंखें मुझे मिल गई। आंधी भी उस वक्त तक आगे निकल चुकी थी। मोतियाबिंद आंखों के पहले जोड़े को प्याज की शक्ल की डिबिया में डालकर आगे बढ़ गया। आंधी तो रुक चुकी है, पर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा। ढेंचू ढेंचू, अबे तेरी तो आंखें ही नहीं है। अबे तू अंधा हो गया बे। अबे तू अंधा हो गया है बे। मगर मोतियाबिंद का यह अभियान तो अभी शुरू ही हुआ था। अरे ये तो शकुन अपशकुन मंत्री है। पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि घर की दहलीज पार करने से पहले बीबी ने छींक दिया। दहलीज पार करते ही बिल्ली रास्ता काट गई। घोड़े पर चढ़ते ही काला कुत्ता रोने लगा। घोड़े के चलते ही मेरी बाईं आंख फड़कने लगी। थोड़ा और आगे बढ़ी कि अर्थी दिखाई दे गई। थोड़ा और आगे बढ़ते ही एक नंगा और एक गंजा दिख गया। उनकी होगा। उसी क्षण शकुन अपशकुन मंत्री अगर अपना घोड़ा ना रोक लेता तो वो अंधा घोड़े के पांव के नीचे आ जाता। ओ घोड़े वाले भाई, अंधे को सड़क पार करा दो। शकुन अपशकुन मंत्री को उसे सड़क पार कराने नीचे उतरना ही पड़ा। और तब शकुन अपशकुन मंत्री, मेरा नाम मोतियाबिंद है। सुन मंत्र। मंत्र? कैसा मंत्र? फिर इससे पहले कि शकुन अपशकुन मंत्री कुछ सोच एवं समझ पाता, मोतियाबिंद घोड़े की रफ्तार से मंत्र बोलता चला गया। और तब शकुन अपशकुन मंत्री, इस सारी सच्चाई को कर स्वीकार, देख तेरी आंखों में आ गया विकार। और ये छू विकार। अरे ये क्या, मेरी आंखें तो तेजी के साथ फड़कने लगी। फड़ 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 फड़। अबे अब बस भी कर, मुझे फड़कता ही रहेगा क्या, मुझे फड़काता ही रहेगा क्या। और तभी, हाय मैंने क्या किया। फड़ फड़ फड़। तू शकुन अपशकुन मंत्री है तो क्या हुआ। तूने मुझे देखकर आंख क्यों मारी, तेरी यही सजा है दुष्ट लपंगे। ओह इसकी आंखें तो हमें देखकर भी फड़फड़ा रही है। फोड़ 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 दो इसकी आंखें, उतारो अपनी चप्पलें। अरे मेरी माँ बहनो, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। ये आंखें मुझे नहीं पता क्यों फड़क रही है। ऐसे आदमी का तो मुंह काला करके गधे पर बिठाना चाहिए। फड़ 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 फड़। आंखें तो अब भी फड़क की चली जा रही है। हे भगवान, इन आंखों ने आज मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ये दिन देखने से पहले मेरी आंखें क्यों ना फूट गई। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नामुराद आंखें। अरे ये मेरी आंखों में कैसी हलचल हो रही है, जैसे आंखें बाहर कूदने वाली हो। अरे मुझे दिखना बंद हो गया, मेरी आंखों की लालटेन बुझ गई। अरे कोई पकड़ो उस कमबख्त मोतियाबिंद को।
शकुन अपशकुन मंत्री, अच्छा नमस्ते। हाय मेरी आंखें, हिन और फड़का आंखें सुंदर युवतियों को देखकर। मगर इससे पहले कि मोतियाबिंद आगे बढ़ पाता, ठहर जा दुष्ट मोतियाबिंद। हैं कौन? मुझे नहीं जानता कमबख्त। बाकेलाल, बाकेलाल को विशालगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। बाकेलाल तुम? ओह, एक और शिकार खुद ही शिकार होने आ गया। आ बाकेलाल उस वक्त विक्रम सिंह के कहने पर विशालगढ़ की गश्त पर निकला हुआ था। बाकेलाल ने फौरन ही एक लात मोतियाबिंद के जबड़े पर जड़ दी। बता, तूने शकुन अपशकुन मंत्री की आंखों के साथ क्या गड़बड़ी की है? आह, वरना मैं तेरी आंखें निकालकर उसकी आंखों के गड्ढे में चिपका दूंगा। मोतियाबिंद ने मंत्र पढ़ने के लिए मुंह खोलने का प्रयास किया, मगर उसका मुंह तो बाकेलाल की ठोकर से टेढ़ा हो चुका था। बाके मंत्र सुन। मैं तो मंत्र ही नहीं पढ़ पा रहा। फिलहाल यहां से भागना ही ठीक रहेगा, वरना इस बाकेलाल का बहुत नाम सुना है, ये मेरा बाजा बजा देगा। और ये सोचकर मोतियाबिंद बाकेलाल को ठोकर जड़कर एक तरफ भाग निकला। भाग बेटे मोतियाबिंद। बाकेलाल, कहाँ है मोतियाबिंद? क्या तुमने उसे पकड़ लिया? पकड़ तो मैं उसे लेता ही शकुन अपशकुन मंत्री, अगर वो भाग ना जाता तो। बाकेलाल, मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई, ਹੁਣ मेरा क्या होगा? घबराओ नहीं शकुन अपशकुन मंत्री, राजवैद्य तुम्हारी आंखों के गड्ढे में कुत्ते की आंख लगाकर भर देगा और तुम देखने भी लगोगे। राजधोबी और शकुन अपशकुन मंत्री की अवस्था देखकर राज दरबार में हलचल मच गई। राजधोबी, ये तुमने कटोरा और लाठी क्यों थाम रखी है? ये कटोरा और लाठी पता नहीं क्यों भिखारियों की तरह मुझे लोगों ने पकड़ा दिए हैं महाराज। मगर राजधोबी, शकुन अपशकुन मंत्री, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? हमारी आंखें मोतियाबिंद नामक शैतान ने चुरा ली है महाराज। पर उसने ऐसा क्यों किया? ये तो उसने नहीं बताया महाराज। हाय, अब हमारा क्या होगा? सेनापति, फौरन लोगों को इस शैतान मोतियाबिंद के प्रति आगाह कर दो, और बाकेलाल तुम उसे जल्दी से जल्दी पकड़कर मेरे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज, मैं जाता हूं। मगर आज आने वाली थी सेनापति की सामत। भैया सेनापति, तनिक ठहरना, मेरी आंखों में मच्छर चला गया है, कृपया कर उसे बाहर निकलने में मेरी मदद करो। मैं आंख का मच्छर तलवार से निकालूंगा। तो फिर सुन मंत्र। मोतियाबिंद वायुयान की गति के साथ मंत्र बुदबुदाता चला गया। दूसरे पल, अरे ये क्या, मेरी तलवार कहाँ गई? पर हाथ में तलवार का मुट्ठा तो मैंने पकड़ा हुआ है, और वो आदमी भी कहाँ गया जो अपनी आंख का मच्छर मुझसे निकलवाना चाहता था? अबे कहाँ है वे तू? कहीं तू ही तो नहीं है मोतियाबिंद? मैंने तेरी निकट दृष्टि में विकार पैदा कर दिया है। और सेनापति, जरा हट के, जरा बच के। क्योंकि तू टकराने जा रहा है एक सांड से। कौन है भाई? क्या नाम है तुम्हारा? नाम? अबे तेरे तो सींग भी है। अबे क्या पागलखाने से छूटा है? अभी बताता हूं। अब पता चला कौन पागलखाने से छूटा है। मुर्गियों की आवाजें आ रही है, मगर एक भी मुर्गी मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रही? मुर्गियों के बाड़े से निकला ही था सेनापति कि उसका पांव एक कुत्ते के टांग पर पड़ गया। आई गर्र! अंधा है क्या? देख कर नहीं चल सकता क्या? ये तो कुत्ते के गुर्राने की आवाज है। मैं कुत्ता ही हूं, काट कर बताऊं? पागल कुत्ते ने काट लिया, पर ये मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? पागल बोलता है तो लो, फिर लो, दूसरी टांग पर भी काटता हूं। मर गया। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।